आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में कई प्रकार के प्रसंगों की चर्चा करते हैं। आज हम परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रेरणाप्रद दृष्टांत वाङ्मय से एक प्रसंग को लेते हैं। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, विचारपूर्वक कार्य करने का शुभ परिणाम। पावन गंगा के तट पर एक गुरुकुल स्थापित था, बड़ा सुरम्य स्थान था। उस आश्रम के जो आचार्य थे, ऋषि थे, वो ऋषि थे कुटुंब। ऋषिराज महाज्ञानी, महापवित्र और महातपस्वी थे, और उनके विचारों, उनके चरणों में बैठकर विद्याभ्यास करने का सौभाग्य पाने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी, शिक्षक, आचार्य, छात्र सभी पधारते थे। ज्ञान मनुष्य जीवन की अनमोल धारा है। मनुष्य की जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का एक माध्यम ज्ञान ही हो सकता है, और ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। ऋषि तपस्वी थे, ज्ञानी थे। योग संयोग से उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक लंबे अंतराल के बाद एक शिशु का जन्म हुआ। शिशु भी बड़ा तेजस्वी था और वो विचित्र भी था, क्योंकि वो हमेशा विचारशील था, विचार करता रहता था। किसी विचारों में डूब जाता तो उस विचारों को गहराई तक जाता। कहीं नहाने जाए, स्नान के लिए जाए, तो वो कई प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठते थे कि ये नदी में जल कहाँ से आया, नदी कैसे बनी, क्या हुआ। इन पर विचार करता, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता था। ऋषि उनसे समय समय पूछते भी रहते थे कि आखिर में ये जो आप क्या है, इसका मतलब। तो उनने कोई जवाब नहीं देते, स्वयं में उस उत्तरों को ढूंढते थे। माँ भी कई बार जिसे भोजन कराने बिठाती तो वो विचारों में विमग्न हो जाते थे और मग्न रहते थे। ऐसे ऋषि क्या है संतान का जन्म। ऋषि थोड़े चिंतित भी थे उसको लेकर के, आखिर में बड़ा विचार करता है। एक बार एक अकथनीय घटना घट गई। ऋषिराज ने अपनी पत्नी से पानी मांगा। पत्नी उस समय वस्त्र बदल रही थी, आने में उससे विलंब हो रहा था। ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर ऋषि तपस्वी धर्म के पवित्र नियमों को भूल गए और क्रोध में उचित अनुचित का ध्यान भी न रहा। उनको ऐसा लगा कि उनकी पत्नी उनकी आज्ञा का जो है अवहेलना कर रही है। वो जोर से चिल्लाए, सारा ही आश्रम थर्रा गया, थर्रा उठा, कांपता उठा। आंखें और मुख लाल हो गए थे ऋषि के। वे पुत्र के पास आए और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थमा दी और पुत्र को आदेश दिया, कहा, बेटा, अगर तू मेरा बालक हो तो इसी समय अपनी माँ का सिर इससे काट डालना। यह कहकर एकदम जंगल की ओर बढ़ चले। क्रोध के वशीभूत होकर पिताजी ने माता की हत्या करने की आज्ञा दी। वह इस आज्ञा का पालन न करे तो दोषी ठहरा जाए। पर सामने निरपराध निर्दोष प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति माँ, क्या माँ को मारा जा सकता है? ये प्रश्न उसके मन में विचार करने के, विचारशील था। विचार आया उसके मन में कि क्या मैं ऐसा विचार कर सकता हूँ कि मैं भला अपनी माँ को भी मार सकता हूँ, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, मेरे को हंसना, गाना, बोलना, चलना सिखाया, खेलना, खिलाया, सिखाया, बड़ा किया, और क्या मैं उस माँ को आज अपने हाथों से हत्या कर दूँ और उसका हत्यारा कहलाऊं, निर्दोष माँ को मारकर, किंतु पितृ आज्ञा की अवहेलना करने का भी अपराधी ठहरा जाऊंगा। बालक विचारों में डूब गया। पिता की दी हुई कुल्हाड़ी हाथ में ही रह गई। आश्रम के द्वार पर बैठा बैठा विचार करने लगा। विचार तरंगों में ऐसा खो गया। बालक को इस समस्या विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। वो समय बीत गया। वह अभी तक का कोई निर्णय न कर सका। उधर जंगल में बहुत दूर चले जाने पर ऋषिराज का क्रोध क्रमशः शांत हुआ और उन्हें ये एहसास हुआ, वो विचार करने लगे। अब उनको अनुभव हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी।
उनकी पत्नी ने ऐसा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया जिसके कारण उन्हें इतना बड़ा दंड दिया जाए कि सिर काट दिया जाए। अब उनके मन में बार बार ये ख्याल आने लगा कि वह तो बड़ा भारी अन्याय हो गया, वो इसका प्रतिकार किया जाए। रह रहकर उनको पत्नी के प्रेम, उदारता, सेवा की याद आने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। फिर उनको पुत्र का ध्यान आया कि मैंने उसे माता का सिर काट डालने की आज्ञा दी, वह तो बड़ा विचार करने वाला बालक, कदाचित वह अभी तक इस समस्या पर पूरी तरह विचार ही न कर चुका हो और उसने अपनी माता को न मारा हो, ऐसे विचार मन में आया। आशा की किरण उनके अंदर दिखाई दी और जंगल से आश्रम की ओर भाग पड़े, दौड़ पड़े और आकर देखा तो आश्रम में उदासीनता छाई हुई थी। उनका पुत्र उसी प्रकार कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बैठा था। पत्नी पौधों में पानी दे रही थी। यह देखकर उनके कलेजे को कुछ ठंडक पहुंची। वे दौड़कर पुत्र के पास पहुंचे और उसे गोदी में लेकर बोले, बेटा बेटा। अब पुत्र अपनी विचारधारा से जागृत हुआ। वह पिता के चरणों में पड़ कर कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो सका। माँ को नहीं मारा जा सकता, माँ ने मुझे जन्म दिया है, पालन किया है, बड़ा किया और मुझे मनुष्य बनाया है। अब मैं हैवान कैसे बन सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरी आत्मा यह कहती है कि माँ को नहीं मारा जा सकता। आनंद में मग्न होकर इसी ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, सच्ची बात है बेटा, माँ को नहीं मारा जा सकता है। तूने छोटी आयु में ही उस सत्य को समझ लिया जिसे मैं वर्षों तक तपस्या करने पर भी न समझ सका और क्रोध में आवेश में आकर एक पाप कर्म करने का तुझे आज्ञा दे दी। अब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई है। अच्छा हुआ कि तू अपने चिरकाल तक विचार करने की आदत के कारण अभी तक सोचता ही रहा। अगर तू तुरंत मेरी आज्ञा का पालन कर डालता तो मैं आज अपनी पत्नी को खो देता और उसका हत्या कर मुझे स्त्री हत्या का पाप लगता। वे फिर कहने लगे, और सुन बेटा, जगत में मेरा नाम भुला दिया जाएगा, तेरी माता का नाम भी नहीं रहेगा। इस प्रसंग में तेरी चिरकाल तक विचार करने की आदत में के फलस्वरूप तेरा चिरकाल तक नाम सदैव अमर रहेगा। भाइयों बहनों, इस कहानी में युग ऋषि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। बिना विचार के जो किया जाता है उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। विचार करके ही किसी कार्य को हाथ में लें। क्रोध में, आवेश में, ईर्ष्यावश, किसी के बहकावेवश या किसी घटना से आक्रांतित होकर कहीं न कहीं हम ऐसे कार्य कर डालते हैं जो जीवन भर पछताने होते हैं। भाइयों बहनों, विचारों की बड़ी शक्ति होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस कहानी और प्रसंग का मूल तत्व सार यही है। युग ऋषि यही कहना चाहते हैं कि बिना विचारे जो करे बाद में पछताए। तो हम पछताए नहीं, सोच समझ कर निर्णय लें। विचार शक्ति को अपने अंदर धारण करें। विचारों में बड़ी ताकत है। विचार क्रांति अभियान गायत्री परिवार का एक अभियान है। हम सभी अपने जीवन में हर कार्य को करने से पहले सोचें, विचारें, उसके बाद करें। क्योंकि बात जबान से, तीर कमान से जब निकल जाएगा तो फिर बाद में उसके दुष्परिणाम हमें भोगना ही पड़ेंगे। इसलिए हम सभी विचारशील बने, विचारों के सद परिणामों से जुड़ें। ओम शांति।